आप देख रहे हैं टारगेट 7। आज हम आपको घात और घातांक के बारे में कुछ मेन टॉपिक समझाएंगे जो हम लोगों को बहुत सहायता करेंगे हर परीक्षा में। देखते हैं, लिखा है घात और घातांक। घात क्या होता है? देखिए, जैसे लिखा हुआ है a की पावर m, तो a क्या है, m क्या है? तो जो हमारा यानी a जो हमारा है, a इसको बोलते हैं आधार, बोलते हैं आधार, और जो m है यही हमारा क्या है, घात है। यानी a आधार है, m घात है। आधार को बोलते हैं हम बेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। दूसरी बात, जैसे अगर हम देखते हैं 5, बोलेंगे 5 की पावर, इसे पावर ही बोला जाता है। जब हमारी घात होती है इसे क्या बोलते हैं, पावर, इसे पावर भी कहते हैं। तो 5 की पावर 3 यानी 5 की घात 3, यानी जितनी घात ऊपर लगी होगी उसे हम उतनी बार लिख सकते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी हम 5 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। अगर ये लिखा हो 2 की पावर 4 तो लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार हम अब अपने पॉइंट जो दिए हुए हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं, पहला हमारा फार्मूला है, इसमें लिखा हुआ है a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a। हमें पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी a कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर 5। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जिसे लिखा हुआ है 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखते हैं। आधार हम सेम है सब में, यानी 2 2 2 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2। अभी हमने कहा है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है। तो इसे हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। और अगर समझना चाहते हैं और समझ लेंगे हम, जैसे लिखा है 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, तो कितना होगा? देखिए, आधार हमारे बराबर हैं तो आधार तो वही रहेगा, गुणे में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9। ये अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला। इसमें देखिए आधार तो बराबर हैं लेकिन घातें क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी भिन्न हैं। अब इसको देखते हैं। अभी हमने पहले ही बताया था कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये इसमें अगर देखते हैं तो a की पावर m प्लस n, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। हमें पता है कि गुणा में घातें क्या जुड़ती हैं। तो अब फार्मूले एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे लिखा हुआ हो क्वेश्चन में कि 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 3। तो अब देखिए इसमें आधार हमारे क्या हैं, बराबर हैं, घातें भिन्न हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 प्लस 3, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8। और अगर दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये लिखा हुआ हो कि 5 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 10, इसे अगर निकालना हो तो हमें पता है कि आधार बराबर हैं और घातें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 4 प्लस 10, तो हो जाएगा 5 की पावर 14, यानी 5 की घात 14। आप समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला पॉइंट। अभी तक हमारे गुणा में थे, इसमें भी आधार बराबर थे लेकिन घातें अलग अलग थी। इसमें आ गया a की पावर m भाग
ए की पावर n, मतलब घाते तो बराबर हैं और आधार बराबर हैं, घाते अलग अलग हैं और भाग करना है। तो अभी हमें पता होना चाहिए कि भाग में घाते घटती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n, ये फार्मूला बन गया। यानी अगर क्वेश्चन में कभी आ गया हो इस प्रकार से क्वेश्चन कि 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 3, इसका आंसर बताना है, तो हमें पता होना चाहिए फार्मूला कि भाग में घाते घटती हैं, तो सूत्र होता है ए की पावर m माइनस n। तो देख लेते हैं, 2 की पावर 5 माइनस 3, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। हमें पता होना चाहिए कि a की पावर m भाग a की पावर n, भाग हो गया, भाग में घाते घटती हैं, तो फार्मूला बन गया a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल से समझे, 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 3, इसमें देखिए आधार बराबर है, भाग करना है, तो घाते घट गई, तो आंसर आया हमारा 4। अब अगला पॉइंट हमारा है 4, ये फार्मूला इसका क्या बनेगा, यानी a की पावर m की पावर n, क्या है, a की पावर m की पावर n। तो ये देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, a की पावर m n, ये क्या हो गया, a की पावर m की पावर m। ये मत कर देना कि ये a की पावर m और फिर लगा देना n, ऐसे नहीं बनना है। तो फार्मूला हमारा क्या हो गया, a की पावर m इंटू n या m गुणे n। तो यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ हो 2 की पावर 3 की पावर 2, ये लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, तो सीधी सीधे फार्मूला में पता हो गया a की पावर m इंटू n होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 दूना 6, ये फार्मूला बन गया। अगर यही प्रकार अगर हमारा दिया हुआ हो कि 3 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 गुणे 5, यानी 3 की पावर 5 या 15। दो एग्जाम्पल, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं 5 नंबर। 5 हमारा है 1/b, यानी a/b पूरे की पावर कितना है, m। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यानी क्या है, a/b की पावर m। इसको क्या लिखेंगे हम, इसे अलग अलग लिख लेंगे, यानी a की पावर m अपान b की पावर m। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ हो 2 की पावर 5 बटे फिर 2 की पावर 3, और इसे ज्ञात करना हो हमें, तो क्या करेंगे हम, अभी हमें बताया था कि भाग में घाते तो भाग ही हो जाएगा बिन, या ऐसे लिखना चाहते हैं, देखिए 2 कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 5 बार लिख लिया। हर में क्या लिखा है, 3 बार लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसे हम लिखेंगे 3 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। इसे काट देंगे, ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, बचा क्या हमारे पास, 2 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। अगर हम डायरेक्टली यही करना चाहते हैं, यहीं से अगर हम कर दें, 2 की पावर 5 था, 2 की पावर 3 था और भाग दिया हुआ है, तो क्या लिख लेंगे हम, 2 की पावर 5 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 दूना 4। ये हमारा आंसर हुआ। अगला फार्मूला हमारा है 6, इसे देखते हैं, ये लिखा हुआ है, यानी a गुणे b ब्रैकेट बंद की पावर कितना है, 5, यानी a गुणे b ब्रैकेट बंद की घात कितनी है, m है, यानी इसमें आधार अलग अलग होंगे, तो इसे क्या लिखेंगे हम, a की पावर m गुणे b की पावर m, इसे अलग लिख ली। देखिए इसमें अब हमारे क्या है, आधार अलग अलग हैं, लेकिन घाते क्या हैं, सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे लिखे हम 2 की पावर 3 गुणे फिर 3 की पावर 4, सॉरी घाते बराबर करनी है, तो 3 की पावर 3, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर, यानी 2 गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर गुणा कराना चाहते हैं तो हो जाएगा 3 दूना 6 की पावर 3। अब इसे
3 बार लिखेंगे यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणा करा लेंगे, लिख लेंगे आंसर। ठीक है। अगला पॉइंट है 7। देखिए लिखा हुआ है a की पावर x बराबर b। इसे कैसे लिखेंगे हम? जैसे इसमें लिखा हुआ है a की पावर x बराबर b, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर b की पावर 1/x। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ हो कि a की पावर 3, a की पावर 3 और यहाँ लिखा हुआ है 27। अब a का मान ज्ञात करना है, कितना होगा? तो देखते हैं, a की पावर 27 यहाँ हो जाएगा 1/3। तो a बराबर 27 कितने का क्यूब है? 3 का, तो 3 गुणे 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो a बराबर हो गया 3। ये हमारा उत्तर रहा। आज आप लोगों को घात और करणी कैसी लगी ये हमें बताना है कमेंट में। और इसके बाद 7 पॉइंट घात और घातांक में और लेके आएंगे हम, जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। जय हिंद।